तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर तरफ और इसमें आप आगे क्वेश्चन देखेंगे। और हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे थे तीसरा, एक्सरसाइज 5.3 का। और तीसरे में आपका पूरे 10 क्वेश्चन थे जिसमें से 8 क्वेश्चन देख लिए थे और ये रहा आपके सामने 9वां नंबर क्वेश्चन। तो मैं सोचा था कि टोटल क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए मैं टोटल क्वेश्चन करा रहा हूँ। नहीं तो मैं बता देता कि ऐसे ऐसे करना है तो आप कर लेते, लेकिन फिर भी अगर कहीं मिस्टेक हो जाता तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाया, इसलिए मैं टोटल क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। देखिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, किसको हम आगे आगे तक कुछ दूरी तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें ए दिया है तो ए को हम आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं। यहाँ पर एन दिया, एन को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं। तब आप वो देखेंगे कि यहाँ पर एस एन जो है इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। एस एन बराबर 192 दिया है तो एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन, सॉरी n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी से हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे बोल रहा है कि डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, किसका, डी का। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि इसी को हम आगे करेंगे, इसको ले चलेंगे। तो एस एन बराबर क्या दिया है आपको, 192। एस एन बराबर होता क्या है आपका, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका हुआ 192। ठीक, ये 192 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे ए का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, तो इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से एन का वैल्यू कितना दिया, 8, तो 8/2 इंटू 2a का वैल्यू दिया है 3, तो 3 प्लस एन माइनस वन, बिकॉज एन का वैल्यू दिया है 8 तो एन लग दिया। डी का वैल्यू भी निकालना है, तो यहाँ पर डी आपका इंटू में रहेगा और यहाँ पे 192 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो आसानी से ये मेरा कटेगा, 4 इंटू यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ घटाएंगे तो 7 और डी से गुणा करेंगे तो 7d हो जाएगा, बराबर होगा 192। ठीक, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अब देखेंगे यहाँ क्या करेंगे। अब इसको क्या करेंगे कि आप इस 4 को क्या इंटू में इसको ये बटे के नीचे में जाएगा, तो 6 प्लस 7d बराबर क्या हो जाएगा, 192 ये तो इंटू में तो बटे में जाएगा 4, तो इसके नीचे गया 4 और 6 प्लस 7d बराबर आपका कितना है। अगर काटेंगे इसे तो 4 चौका 16, ठीक, और 16 बचेगा 32, 4/32 में इसका मतलब 48 आ गया। इसका मतलब आ जाएगा आपका 48 मर्द में कटा। अब यहाँ देखेंगे तो 6 प्लस 7d बराबर आया आपका 48। ठीक, अब यहाँ 7d बराबर क्या हो जाएगा, 48 माइनस 6, क्योंकि प्लस में 6 से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये रहा आपका 7d बराबर निकल के आएगा 42। अब यहाँ पर आसानी से देख रहे हैं कि 42/7 और ये कटा डी बराबर 7×6=42। ठीक, तो हमको डी का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ से डी का वैल्यू निकल गया। कोई इतना इजी क्वेश्चन है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतना इजी है। बस आप काम कीजिएगा यह कि आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिएगा, बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, तभी जाकर हो पाएगा। अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं करेंगे कि सोचेंगे कि यहीं पे पता लगा लें, फर्स्ट स्टेप पे ही पता लगा लें कि किसको लेकर चलेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो वहाँ पर गड़बड़ है। आप क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। अगर आपको मान लीजिए एस एन भी दिया है और ए एन भी दिया है, तो ए एन का भी वैल्यू कुछ दिया है तो उसको भी बढ़ाइए, लेकर चलिए, कोई बात नहीं है। अरे बढ़ा कर ले चलिए, पता तो चलेगा कहाँ तक जा रहा है, यहाँ कहाँ तक रुकेगा। तो वैसे करना है आपको, कहीं रुकना नहीं है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ, ये भी क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका बचा तीसरा का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग चलेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तीसरा का। जो आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है वह क्या है, तो जो तीसरा का 10वां नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है कि L बराबर 28, SN बराबर आपका 144 और कुल पदों का योग है 9, तो ए ज्ञात कीजिए। आपको दिया है L बराबर दिया आपको 28, SN बराबर दिया है आपको 144
और आपको जो है कुल पदों की संख्या जो है पदों की संख्या वो आपको दिया है 9 और यहाँ बोल रहा है कि आप ज्ञात कर दीजिए ए का वैल्यू। ए बराबर निकालिए, ए को ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझ आया, बस छोटा था। कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितनी है 9, यानी कि आपका जो एपी है उसमें कुल कितने पद है 9 पद है। और यहाँ पे एक पॉइंट हम आपको बताया था शुरू में ही, पहले लेक्चर में बताया था आपको, जब हम फार्मूला सिद्ध करा रहे थे एस एन बराबर, तो हम आपको बताए थे कि जो फार्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d, तो हमारा जो होता है ना an को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद को हम लोग लास्ट पद से भी डिनोट करते हैं, यानी l। देखिए l का मतलब l यान है तो इसका मतलब लास्ट, और लास्ट मैंने आपका कितना है 28। इसका मतलब अंतिम बोलिए या इंग्लिश में से लास्ट पद बोलिए, आप जानते हैं कि अंतिम है, तो इसीलिए जहाँ भी अगर एल आता है इसका मतलब क्या है अंतिम पद है। और अंतिम पद को कैसे डिनोट करते हैं एन से, या आप वहाँ पर एल भी रख सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एल का मतलब क्या है लास्ट माने इसका मतलब अंतिम पद में जानते हैं, तो अंतिम पद कितना दिया 28। इसका मतलब क्या कि जो हमारा एल है इसको हम लोग ए एन भी जानते हैं, एन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पर समझना है कि जो लास्ट पद है वो कितना दिया है 28 और कुल पदों की संख्या कितना दी है 9। आपको यहाँ सोचना पड़ेगा, कुल पदों की संख्या 9 दिया है। ठीक, इसका मतलब a + 9 ए एन बराबर a + 9 और ए एन का जो वैल्यू है वो कितना दिया है 28। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुल पदों यानी A9, ठीक, और यहाँ पर बोल रहा है कि an बराबर दिया है 28। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे A9 बराबर क्या हो जाएगा आपका 28। समझना यही है कि ये तो आपका लास्ट पद है, इसका मतलब इसी में का लास्ट पद होगा, इसी कुल पदों की संख्या 9 है, तो कुल पदों की संख्या 9 में से ही इसका 9वां का ही लास्ट पद होगा। इसका मतलब an बराबर आपका क्या हो जाएगा 28। समझ में आया होगा? तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं और यहाँ सॉल्यूशन लगे चलेंगे। तो यहाँ पर आपका an बराबर क्या हो जाएगा 28 दिया है और इसका मतलब कुल पदों की संख्या दिया 9, इसका मतलब A9 बराबर क्या हो जाएगा आपका 28। समझ में आएगा होगा? अब देखिए इसको हम आगे जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख दे a + 8d बराबर का होगा 28। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और उसके बाद एस एन दिया है तो एस के लेकर चलेंगे, तो एस एन बराबर दिया है आपका 144। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका एस एन बराबर दिया है 1 मिनट, एस एन नहीं दिया है आपको शायद यहाँ पर, हाँ एस एन दिया है। अब देखिए एस एन का मैंने 9 की जो कितने पद है टोटल, कितने पद है 9 पद है, तो यहाँ आपको देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9/2 इंटू फार्मूला क्या होता है आपका n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d बराबर 144। अब बताइए यहाँ पर जानते हैं कि ये पदों की संख्या n से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी आप देखें यहाँ से n बराबर 9 है तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 9, तो 9/2 इंटू 2 a का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू नहीं दिया तो 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9-1 इंटू डी का वैल्यू नहीं दिया बराबर 144 हो जाएगा। ठीक, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यह जाएगा इसके ऊपर गुणा हो जाएगा, ये नीचे इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका होगा 2a प्लस यहाँ पर जब घटेगा अंदर और हम ले चलें, इसको जब घटेगा तो आपका होगा 8d बराबर 144। ठीक, और ये वाला पद आपको बच रहा है, तो जानते हैं नीचे वाला जो होता है ऊपर जाएगा गुणा होता है, तो यहाँ पर 2 से ऊपर गुणा कर देंगे और ऊपर जल होता है नीचे में जाएगा बराबर की इधर, तो यहाँ पर नीचे में चला जाएगा, तो क्या है 9। अब देखिए 2a + 8d बराबर अब क्या है, अब देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ कटने वाला है, तो 9 से अगर कटाएंगे तो 9 कम 9 और यहाँ पर 5 बटेगा 9 पे जब डालें 9 54, यहाँ पर देखें कितना बढ़िया कट रहा है। यहाँ से जब कटाएंगे तो 9 कम 9 लेंगे और जब 9 लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 1 मर्द में गया। ठीक, यहाँ गया 1 मर्द में 9 पे जब डालें 9 छक 54,
तो 16 9 कितना होता है 144 होता है, ये जानता है। गुण में क्या आपका 2 है तो यहाँ पर 2 रख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 में जब 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 बचा था ना भाई, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 2 बचा था, तो 16 दूना क्या हो जाएगा आपका 32। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस आपका हो जाएगा 4d बराबर होगा आपका 32। और a प्लस 4d ये आपका 2 इंटू में बटा में चला जाएगा, तो 32 बटा, तो a प्लस 4d बराबर आपका आया 16। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब आसानी से समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो हम जानते हैं कि आराम से हम d और a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको डी का निकालना हो तो डी का भी निकाल लेंगे, लेकिन इसमें पूछा नहीं है, केवल ए का पूछा है, तो हम ए का ही केवल वैल्यू निकालेंगे। चलिए, तो हम करते क्या है कि एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाना चाहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं केवल मिटा दे रहा हूँ यहाँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो ए क्या है आपका, एक क्या है a प्लस 8d बराबर है आपका 28, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण क्या है a प्लस 4d बराबर है आपका 16, ये आपका हुआ समीकरण 2। अब चलेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं कि चलिए d का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले पूछा नहीं है लेकिन d का वैल्यू निकालेंगे, आसानी हो जाएगा। उसके बाद d का वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे 2 में रख देंगे, तो वहाँ से हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। तो d का साइन चेंज कर देंगे तो ये हमारा कट गया, और यहाँ जब घटेगा तो आपका होगा 4d, और यहाँ पे जब घटेगा तो आपका होगा 2 और 1 12 हो जाएगा, और d बराबर आएगा 12/4। इसका मतलब d का जो वैल्यू आएगा निकल के 3 आएगा। जब d का वैल्यू निकल के आया 3, तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का वैल्यू निकल के आया 3, डी का वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए जिसमें रखना चाहता है रख दीजिए, चलिए 2 में रख देते हैं। 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 यही ना है, ये हमका समीकरण 2 यहीं पर है। तो a प्लस 4 डी का वैल्यू कितना है 3 आया, तो यहाँ पर 3 रखेंगे डी की जगह पर यहाँ पर, और बराबर में क्या है 16, यही ना समीकरण आपका 2 है, यहीं इसी में रखें डी का वैल्यू। अब a बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो 12 बराबर हो जाएगा आपका 16, और a बराबर क्या हो जाएगा 16 प्लस में इधर 12 उधर जाएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा, और a बराबर जो आपका निकल के आएगा 4 ही होगा। तो हमारा a का वैल्यू निकल के आएगा 4, तो हमारा ये रहा a का वैल्यू 4। तो इतना इजी क्वेश्चन दिया, काफ़ी इजी है, केवल आप क्वेश्चन को आगे तक बढ़ाएंगे तब आपको पता चल जाएगा क्या करना है। तो चलिए ये हमारा था तीसरा हमारा लास्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा तो फिर से सही नहीं है, आप लोग देखते नहीं हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।